2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, मैं कृष्ण सिंह शेखावत सबसे पहले एजुकेशन नगरी चैनल का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमें मंच प्रदान किया है अपनी बात रखने के लिए। देखिए, हमारा जो मेन मुद्दा है वो है पुलिस कांस्टेबल आयु सीमा में छूट के लिए, और इसके संबंध में हम सरकार से गुहार लगा चुके हैं। 3 बार हम सीएम हाउस पर जा चुके हैं, जिसमें से एक बार हमारी मुलाकात सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है और इसके लिए हमने उनको ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अभी तक सरकार से इसके संबंध में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और ना ही छूट के संबंध में कोई भी ऐसा लेटर जारी किया गया है कि इसमें युवाओं को एक अवसर मिल सके इस भर्ती में शामिल होने का। देखिए, इस भर्ती के अंदर कुछ विसंगतियां हैं। वो है कि ये भर्ती 2023 में आई थी, इसके बाद ये भर्ती 2025 में आ रही है, लेकिन आपने आयु सीमा में केवल 1 वर्ष की छूट दी है। श्रीमान, आप ये देखिए कि जो 2023 से लेकर 2025 तक 2 वर्ष का समय हो जाता है और आप आयु सीमा में केवल 1 वर्ष की छूट दे रहे हैं, तो ये किस तरीके का न्याय है। दूसरी बात, इसमें मेन जो मुद्दा है वो ये है कि ये भर्ती सीईटी के अंदर है, और सीईटी कौन सी थी? 2024 के अंदर जो सीईटी हुई थी, और वो जो सीईटी है वो फरवरी के अंदर होनी थी 2024 में, लेकिन सरकार ने उसको लास्ट में अक्टूबर नवंबर में जाके सीईटी होती है और फिर 2025 की उसमें आयु गणना की जाती है। लेकिन सीईटी के अंदर आयु गणना 2025 में हुई और आप पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है जो सीईटी के अंदर शामिल है, इसकी आयु गणना आप 2026 में कर रहे हो। अच्छा जी, अब 2026 की बात कर लीजिए। आयु सीमा 2026 में गणने का आयु सीमा का 2026 में गणना करने का क्या औचित्य निकल रहा है? ये कोई कार्मिक विभाग से पूछे, सरकार से पूछे कि आप आयु सीमा की गणना 2026 में किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि 17 वर्ष वालों को भर्ती में शामिल करने के लिए 1 वर्ष आगे आयु सीमा की गणना की जाती है, लेकिन इस भर्ती में तो 17 वर्ष वाले शामिल ही नहीं हो सकते जनाब, क्योंकि सीईटी के अंदर फॉर्म ही केवल उन बच्चों के लिए, उन बच्चों ने अप्लाई किए हैं जो जिनकी एज 18 प्लस है या 18 साल से कम कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें सीईटी के अंदर मिनिमम एज का क्राइटेरिया 18 वर्ष रखा गया। और आपने 17 साल वालों के लिए ये जो नियम था कि 1 वर्ष आगे आयु की गणना की जाएगी, ये इस भर्ती में अप्लाई कैसे कर दिया? इसमें इस वजह से हम लोग ओवर एज हो रहे हैं, ये आपको समझना होगा। ना तो इसमें 17 साल वालों को कोई बेनिफिट मिल पा रहा है, बल्कि आप जो युवा काफी समय से वर्दी का सपना सजोए हुए था कि मेरे को सिर्फ जॉब करनी है तो वर्दी के अंदर करनी है, सिर्फ वर्दी को समर्पित रहकर वो तैयारी कर रहा था, आप उसके साथ कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी कर रहे हैं और इतनी गुहार लगाने के बावजूद आप हमारी मांग नहीं सुन रहे हैं। तो 2 लाइनें सरकार के आपके गुरूर पे मैं कहना चाहूंगा कि छत को भी बहुत गुरूर था खुद के छत होने पर, उस पर 1 मंजिल और बनी और वो फिर छत बनकर रह गई। तो जनाब, ये राजस्थान के जो युवा हैं, 75% युवा वोटर्स हैं राजस्थान में। अगर आपने हमारी नहीं सुनी तो कुछ समय बीतेगा और फिर आप भी पूर्व सरकार बनकर रह जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ अब उन्हीं के लिए वोट करेंगे जो हमारे साथ न्याय करेंगे, हमारी सुनेंगे। हमें मतलब नहीं है कि पहले किसने कहां वोट किया, अब हमें सिर्फ इतना मतलब है कि कौन हमारे न्याय के पक्ष की बात करता है, कौन हमारी सुनता है। एक उम्मीद लेकर आपको वोट किया गया था युवाओं के द्वारा, और आप आज उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये कहां का न्याय है? 3 बार ज्ञापन दिया जा चुका है, इसके बावजूद कोई इस पे एक्शन नहीं लिया गया। जबकि आपको मैं बताऊं कि जब हम सीएम हाउस में मिले सीएम माननीय मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कहा कि आपको आयु सीमा में किस लिए छूट चाहिए। तब हमने बताया था कि सर, भर्ती एक तो जो आरएसी की भर्ती है 2021 के बाद में 2025 में आ रही है इसके लिए, और दूसरी जो विसंगति है वो है कि 2023 के बाद 25 में आयु गणना 25 में भर्ती आई है और आप इसकी आयु गणना 2026 में कर रहे हैं। तो उन्होंने पहली जो हमने कहा कि 2021 में भर्ती आई है, इस पर उनका जवाब था डायरेक्ट कि उन लोगों ने भर्ती नहीं निकाली। उनका कहने का मतलब पूर्व सरकार से था, तो हम इसमें क्या करें? देखिए, हमें इससे मतलब थोड़ी ना होता है कि किसने भर्ती नहीं निकाली, पहले उन सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। अब आपके हाथ में सरकार है, आप सीएम हैं,
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके हाथ में ही सब कुछ है कि आप क्या युवाओं के लिए करते हैं और क्या आप युवाओं को देकर जाते हैं। अगर सरकार रिपीट करने का कोई भी सरकार ये ख्वाब देखती है तो वो सिर्फ तभी संभव हो पाएगा जब आप युवाओं की सुनेंगे, वरना 1998 के बाद राजस्थान में यही नियम जारी रहा है और यही जारी रहने वाला है। अगर आप लोगों ने युवाओं की नहीं सुनी तो आपको फिर पछताना पड़ेगा। ये मैं बिल्कुल डायरेक्ट चेतावनी दे रहा हूं इस बात की कि युवाओं की तरफ से ये चेतावनी है, इस पे मैं पर्सनल नहीं कह रहा हूं। अगर आपने युवाओं की नहीं सुनी और अगर कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट आपने नहीं दी तो इसका खामियाजा आपको आगामी चुनाव में करना पड़ेगा। तो मैं बार बार निवेदन भी कर रहा हूं आपसे कि कम से कम इतने गुहार आपसे युवा लगा रहे हैं तो एक बार इसके बारे में सोचिए कि 2026 में आयु गणना करने का क्या औचित्य निकल रहा है। जब इस भर्ती में 17 साल वाले कैंडिडेट्स का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा और आप 2025 भर्ती 2025 में आ रही है, एज की गणना आप 26 में कर रहे हैं, फिर क्या फायदा है उन बच्चों का पढ़ने का जो रूम लेकर गांव छोड़कर यहाँ पड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं दिन रात। जब आप उनको इतनी इनकी नहीं सुन सकते तो फिर क्या बेनिफिट निकल रहा है, ये तैयारी करने का क्या मतलब रह रहा है उनका। तो आप इस पर विचार कीजिएगा और आयु की गणना में अगर आप 2 वर्ष की छूट नहीं भी करते हैं तो कम से कम आप एज की गणना 2026 जनवरी 2026 में की जा रही है, इसको बदलकर 1 जनवरी 2025 कीजिएगा, जिससे कि युवा जो भी काफी समय से कैंडिडेट्स इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनको एक अवसर मिल सके। और 2018 के बाद ये सबसे बड़ी भर्ती आई है जिसके अंदर युवा एक उम्मीद लेकर बैठे हैं कि हम इस भर्ती में अपना चैन लेंगे और चैन लेकर वापस अपने गांव लौटेंगे।